गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये है लेसन 5 क्लास 6 एनसीईआरटी का। इसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई यानी ये चीज़ और स्पीड, गति यानी स्पीड। जैसे हम गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखते हैं 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ रहता है, तो उसका हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है, 11 वर्ष में की है, हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है जुलाई में। दीपा को विद्यालय की नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। कपड़े छोटे नहीं होते, हमारा कद बड़ा होता है। उसकी माँ एक कपड़े की दुकान पर उसे ले जाती है। वह 2 मीटर के कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु का मापक छड़ से उसके कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है, मेज़रमेंट। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल चौड़ाई के बराबर अधिक रखें। अंगुल यानी हम देखेंगे अंगुली से नापने वाली चीज़ें। 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, ऐसे हम उंगलियों से या बीते से, हाथ के बीते से नापते हैं। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन की ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य था? ये देखेंगे हम। सेंटीमीटर स्केल है, सॉरी, ये देखेंगे हम सेंटीमीटर स्केल है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्मीन के साथ साझा करती है। यहाँ ये बताया है अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्मीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी मतलब हम सब अनेकता में एकता वाले देश हैं। ये हमें छोटी छोटी चीज़ों से सीखने की चीज़ है। एक पंजाबी है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, एक पंजाबी है, हिंदू है, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हरदीप कहता है, मैंने दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई का कपड़ा मापते हुए देखा। क्या आपने कभी किसी किसान को अपनी खेत की क्यारी बनाने के लिए लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी वे मापने के लिए पैर के पंजों की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। हम पैर के ये होता है एक बीता, एक हाथ मतलब एक बीता। अरे पद्मा, अरे कदम नहीं, कभी कभी मापने के लिए अपने पैरों की पंजों की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। दीपा उत्साह से कहती है कि शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई का मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी अंगों के साथ उपयोग कर कुछ मापते हैं। क्या हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम कक्षा में रखी मेज टेबल को नापते हैं, तस्नीम ने कहा। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? पैर से और हाथ से चीज़ों को माप सकते हैं। दीपा कहती है, हाथ के पंजों की चौड़ाई का उपयोग करके मैं देखती हूँ कि यह कैसे किया जा सकता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते देखा है। वह इसे हैंड स्पेन बीता, हरदीप कहते हैं, बीता बोलता है हमारे इधर। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ अपने माप को भी अंकित करते हैं। अनीश, 13 बीते से अधिक, पद्मा 13 से थोड़ा कम, 13 एवं 14 के बीच। हर एक आदमी की हाइट, हेल्थ अलग अलग होती है, उस हिसाब से समीकरण दिए हुए हैं। पद्मा कहती है, अरे टेबल की लंबाई का माप हम सभी की बलिष्ठों की संख्या से बहुत भिन्न प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि लड़कियों का हाथ और लड़कों के हाथ में अंतर होगा। कोई मोटा होगा तो उसके हाथ में अंतर होगा, कोई लंबा होगा तो उसके हाथ में अंतर होगा। जब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं, परंतु ये संख्या भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचार पूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों का माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों में अपने अपने बलिष्ठों को एक दूसरे के साथ रखें। इसके निष्कर्ष पर हम पहुँचें तो उनके बलिष्ठों की लंबाई जो है भिन्न भिन्न है। जो हाथ के बीते हैं उनकी लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचार पूर्वक कहती है, संभवतः यह कारण है कि लोगों
लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। अब जैसे कोई अफ्रीकन है तो उसके हाथ का बीता अलग होगा, हाथ का नाप अलग होगा। कोई चाइनीज से जिसका हाथ छोटा है उसका नाप अलग होगा, इसलिए हमें मापन फीते की ज़रूरत है। जब दीपा और उसके साथ ही अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तो मेज की लंबाई बलिष्ठ की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। 13 बीता, 14 बीता यह मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपने कभी गिल्ली डंडा खेला होगा तो लकड़ी से भी माप होता है। ये छोटी स्केल है, आप इसको वाइस वर्सा देखेंगे तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। आपने कुछ पैमाने और एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों का अंकन इंच में है। 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर। पहले के दिनों में लंबाई को मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। जैसे ये नॉर्मल स्केल है, आपने देखी होगी, तो ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है जो है ये 1 सेंटीमीटर। फिर ये की है 1, 2 ऐसा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर की स्केल है और ये इंच में है। 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम सभी फिर से एक मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे तो क्या परिणाम भिन्न आएगा। हम अंगुली से नाप रहे थे, हाथ से नाप रहे थे, जब सब पूरा नाप अलग अलग आ रहा था नहीं, लेकिन हम सबसे पहले लंबाई का मापन के लिए पैमाने का उपयोग करने का सही तरीका और सही विधि सीखेंगे। लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष में ऊंचाई मापने के लिए पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है।